इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि खनन विभाग में जांच में बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। इंजीनियर और संवेदक की मिली भगत सामने आई है। ये क्या है बुरी खबर, वो आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बता दें आपको कि बिहार सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पर लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि एक बड़ी गड़बड़ी खनन विभाग में सामने आई है। खनन विभाग की अगर बात करें तो खनन विभाग में गया जिला में 4 अवैध खनन मामले में 31 करोड़ 25 लाख जुर्माना को घटाकर मात्र 32 लाख किया गया है। यह मामला 2023 का है। इसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, एक बार पहले उनकी पूरी बातों को सुने। खनन विभाग के अंदर जांच के क्रम में हमारे कुछ पदाधिकारियों का संवेदकों के साथ संलिप्तता उजागर हो रही है, क्योंकि संवेदक के विरुद्ध नियमानुसार जो फाइन किया गया, विभाग के संज्ञान में वह मामला आया है कि उसमें किस तरह से गड़बड़ी की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि गया जिला अंतर्गत 4 अवैध खनन संबंधी मामले में आरोपित दंड की राशि कुल 31 करोड़ 25 लाख जुर्माना दंड की राशि को घटाकर 32 लाख रुपया कर दिया गया। तत्कालीन खनिज विकास पदाधिकारी गया के इस कृत्य को विभाग द्वारा स्वतः संज्ञान में लेते हुए संबंधित अभिलेखों को विभाग में मंगाकर सघनता से जांच हमने प्रारंभ की है। आपको मैं बता दूं कि ये मामला 2023 का है। 2023 में किसकी सरकार थी? सभी को पता है कि राजद के पीरियड में कैसे पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जाता था। 19 करोड़ 35 लाख फाइन किया गया और उसको 6,81,000 में मुक्त किया गया। गया का 6,81,000 में मुक्त कर दिया। उसी तरह के 8 करोड़ 14 लाख का मामला, ये भी 2023 का है, 11,58,000 में उसको मुक्त कर दिया गया। 8 करोड़ 14 लाख, पहला है 19 करोड़ 35 लाख जिसको 6,81,000 में मुक्त किया गया। दूसरा 8 करोड़ 14 लाख जिसको 11,58,000 में मुक्त किया गया। तीसरा है 3 करोड़ 28 लाख जिसको 8,19,000 में मुक्त कर दिया। चौथा है 48,33,000, उसको 6,31,000 में मुक्त किया गया। और सबसे कमाल का विषय है कि जिसको अधिकार नहीं है वह पदाधिकारी यह खेल खेला है। मुझको पहले से विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट छानबीन आ रही थी आम लोगों के द्वारा, गया के एमडीओ को हमने सस्पेंड कर दिया था। आज से 3-4 महीना पहले ही एक मामले में उसने गड़बड़ी की थी और जब पूरी फाइल और कागजात की छानबीन शुरू हुआ है तो एक जिले का ये मामला आया है उस पीरियड का। हमने तमाम अभिलेखों को विभाग में मंगाकर अपने प्रधान सचिव के कोर्ट में सुनने के लिए
निर्देशित किया है। 923881 9472238821 और इसका उद्देश्य है कि चालान एक्सपायरी होता भी है तो व्हाट्सएप पर वो अपना लोकेशन और जीपीएस भेजने से, हिस्ट्री भेजने से उनकी परेशानी नहीं होगी। पहले ईमेल पर था जो व्यवहारिक नहीं लग रहा था, ईमेल पर वो लोग भेज भी नहीं पाता ड्राइवर। और एक बड़ी चीज विभाग ने घोषणा की है कि हमारे अवैध खनन के ट्रक पकड़ाने पर जो 10 लाख और ट्रैक्टर पकड़ाने पर 5 लाख का फाइन है और पकड़वाने वाले को 10,000 ट्रक पर और 5,000 ट्रैक्टर पर इनाम देंगे। वो बिहारी योद्धा जिसको नाम दिए हैं, ये बिहार के हित में बिहार को विकसित बनाने का संकल्प लिए हैं, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिए हैं। ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो गोपनीय रखना चाहेंगे उसका गोपनीय रखेंगे, जो सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे बिहारी योद्धा के नाम से उसको हम सर्टिफिकेट भी देंगे। सर, इसमें जो अधिकारी हैं वो किस लेवल के हैं जो ये पूरा? ये डिस्ट्रिक्ट स्तर के माइंस अफसर हैं और इन लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। जिलाधिकारी से विमर्श के बाद इस व्यवस्था को देखनी चाहिए थी या अपने विभाग के उच्च स्तरीय पदाधिकारी सेक्रेटरी से, लेकिन वो अपने अधिकार से बाहर निकलकर ऐसे पदाधिकारी की पूरी जांच के बाद जरूरत पड़ेगा तो सेवा से मुक्त भी करेंगे। जिन कंपनियों पर फाइन किया गया, क्या वो कंपनी आरजेडी के लोगों से जुड़े हुए लोगों की है? अब ये पूरी जांच के बाद विषय को बताएंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो संवेदक का नाम है, एक मालिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक रामजी प्रसाद सिन्हा है, एक रंजीत कुमार है, एक मेसर जय भगवती माइंस है। इन लोगों का भी आया है संज्ञान में और हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। हम बार बार कहना चाहेंगे, ये मामला जो पैसे की इन्होंने आदेश पारित करके पैसे जुर्माना असूले हैं, करोड़ों के फाइन पर लाख में फरियाए हैं। एक 2/12/2023 का है, एक 29/12/2023 का है, एक 26/11/2023 का। मतलब इस पर कमेटी गठित कर करके जांच शुरू हुई है और प्रधान सचिव के कोर्ट में इस पर सुनवाई प्रारंभ होगी। क्या कोई डेडलाइन भी है कि कितने दिनों के अंदर जांच पूरी होगी? ना हम लोग कहे हैं कि जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिला से भी मंगाना पड़ेगा। उससे संबंधित लोग जो अभी सेवा में हैं या सेवा में नहीं हैं उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। तो जल्द से जल्द इसको करना पड़ेगा। हम लंबा पीरियड नहीं अपनाएंगे। हम तो चाहते हैं कि 3 महीने के अंदर ये पूरी जांच प्रक्रिया निपटाएं, मैक्सिमम 3 महीने, 1 महीने के अंदर निपटाएं। और कहीं इस तरह की गड़बड़ी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी का जगह खनन विभाग में नहीं रहे। बता दें आपको कि 2023 में राजद की सरकार थी, उस वक्त का ये मामला है और उस वक्त को लेकर के आज एक बार फिर विजय सिन्हा ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि 2023 में ही ये गड़बड़ी हो रही थी और आज इस गड़बड़ी को पकड़ा गया है, जिसके बाद पता चला है कि इंजीनियर और संवेदक की मिली भगत आई थी। खनन विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी को लेकर के विजय सिन्हा का ये बयान था। उन्होंने कहा है कि गया जिला में 4 अवैध खनन के मामले में 31 करोड़ 25 लाख जुर्माना था, जबकि उसको घटा करके मात्र 32 लाख किया गया। 32 लाख ही सरकार को दिया गया। गया में 19 करोड़ 35 लाख की फाइलें, 6 का 81,000 दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 8 करोड़ 14 लाख के फाइन को 11,58,000 दे करके और मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा 3 करोड़ की 28 फाइन को 8,54,000 में मुक्त किया गया है।
इसको लेकर के विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि इसकी जो गड़बड़ी है वो पाई गई है और इसके साथ ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। बिहार खनन विभाग की तरफ से इस व्हाट्सएप नंबर को जारी करके कहा गया है कि इससे ट्रक मालिकों को राहत मिलेगी। बता दें आपको कि इस लंबे समय से विजय कुमार सिन्हा ये बातें कह रहे थे कि पुरानी फाइलें खोलेंगे और फिर सबका काला करतूत पकड़ेंगे। एक बार फिर अब विजय सिन्हा ने पुरानी फाइलों को खोला है और पुरानी फाइलों को खोल करके इस गड़बड़ी को लेकर के उन्होंने आरोप लगा दिया है। उन्होंने कह दिया है कि बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। 2023 के समय में ही जब राजद की सरकार थी उसी वक्त ये गड़बड़ी पाई गई है। और एक बार फिर विजय सिन्हा ने कह लिया जाए तो महागठबंधन की सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी उस वक्त की ये गड़बड़ी है और अब जाकर के जब इसका खुलासा हुआ है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल होंगे। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी अब इस पर जवाब देना पड़ेगा। देखना यह होगा कि इसको लेकर के, इस आरोप को लेकर के तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर के विजय कुमार सिन्हा की तरफ से ये कहा गया है, विभाग की तरफ से कहा गया है कि इसमें इंजीनियर की और संयोजक की मिली भगत थी। इंजीनियर और संयोजक का नाम सामने आ रहा है और इसको लेकर के अब आगे क्या कुछ अपडेट आता है वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए सी ट्यूब न्यूज के साथ। धन्यवाद।